तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक खतरनाक जंगल से, जहाँ पे कुछ लोग इलीगल तरीके से ड्रग्स बना रहे होते हैं। तभी अचानक से पुलिस ड्रग्स की फैक्ट्री पे रेड मार देती है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता कि पुलिस वालों से कैसे बचे, क्योंकि उन्हें सबूत को मिटाना था। तो वो लोग उस ड्रग्स को नदी पे बहा देते हैं। अब इस जंगल की नदी पे बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं और वो उस ड्रग्स को खा लेते हैं, जिसके कारण मगरमच्छ अब एक मॉन्स्टर बन चुके थे। अब इस घटना के बाद जितने भी लोग जंगल पे घूमने के लिए आए थे, सभी लोग मारे जाते हैं और लोगों के बीच अफवाह फैल जाती है कि उस जंगल पे कोई एलियन रहता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है कायल नाम की लड़की पे, जो कि बायोलॉजी की स्टूडेंट है और उसके भाई की कुछ महीने पहले मौत हो चुकी थी और वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उसके भाई की आखिरी इच्छा थी कि उसके अस्थियों को आइलैंड के नदियों पे बहाया जाए। कायल अपनी फ्रेंड एलाइस के साथ उस आइलैंड पे जाने लगती है, लेकिन इस ट्रिप में एलाइस ने अपने दो दोस्तों सैम और मल्लिका को भी बुला लिया था। सभी लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन कायल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने भाई की अस्थियों को आइलैंड पे बहाने जा रही थी, ना कि किसी टूर पे। एलाइस कहती है जो चला गया उसे याद करके क्या मिलेगा। कायल को यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने रूम पे जाकर रोने लगती है। अब अगले दिन सभी लोग अपना सामान पैक करके आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। रास्ते पे उन्हें भूख लगती है तो वो एक गैस स्टेशन पे रुक जाते हैं, जहाँ कायल की नज़र एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है, जिस पे लिखा हुआ था कि आइलैंड के मगरमच्छ का आतंक बढ़ रहा है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तभी कायल को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कायल से कहता है तुम यहाँ पे नहीं हो, उस चीज़ से बच के रहना जिसके सिर पे वो निशान है। कायल को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये बूढ़ा आदमी आखिर बोल क्या रहा है। कायल अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर स्टेशन पे पहुंच जाती है, क्योंकि उस आइलैंड पे कोई भी रोड नहीं है, इसलिए सभी लोगों को आइलैंड पे उड़ के जाना होगा। तभी वहाँ पे फ्रैंक नाम का पायलट आता है और कहता है मेरे हेलीकॉप्टर पे थोड़ी सी खराबी है, लेकिन हम शाम तक सही सलामत वापस आ जाएंगे और हमारे साथ 6 लोग और चलने वाले हैं। कायल को ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन वो अपने भाई के लिए यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्रैंक सभी को अपने खटारे हेलीकॉप्टर पर बैठाकर जंगल की ओर निकल जाता है। अब इसी हेलीकॉप्टर पे एक रफूज नाम का अमीर आदमी होता है, जो कि फोन कॉल पे बात कर रहा होता है। हेलीकॉप्टर पर बैठे सभी लोग उसे अपना फोन रखने के लिए कहते हैं। वो किसी की भी बात नहीं मानता और सभी से कहता है मैं सबको खरीद लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर का एक इंजन खराब हो जाता है। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे की ओर जंगल पर गिरने लगती है। सभी लोगों को समझ पे आ चुका था कि उनका आखिरी समय आ गया है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर एक नदी पे जाकर क्रैश लैंड होता है। सभी लोग पानी से बाहर निकलते हैं। फ्रैंक का दोस्त रे कहीं लापता हो चुका था। सभी लोगों की यहाँ पे हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इन्हीं लोगों में से एक लड़की साया, जिसका एक हाथ टूट चुका था, फ्रैंक उसके हाथ को बांध देता है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। अब कायल यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो सभी लोगों को लीड करेगी, क्योंकि वो एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है और जानवरों के बिहेवियर के बारे में अच्छे से जानती है। लेकिन यहाँ पे मल्लिका कायल की बात नहीं मानना चाहती, क्योंकि वो खुद को ही लीडर समझ रही थी। वो कायल से काफ़ी ज़्यादा जलती भी थी, क्योंकि वो उससे कॉलेज पे अच्छे नंबर लाती थी। अब इधर कायल की दोस्त एलाइस को झाड़ियों के पीछे मगरमच्छ के अंडे दिखते हैं। वो सबकी नज़रों से छिपकर उस अंडे को अपने बैग पर डाल देती है, क्योंकि इस जंगल के मगरमच्छ के अंडे की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। एलाइस वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि एलाइस ने मगरमच्छ के अंडे चुराए हैं और यही इनके मौत का आगे कारण भी बनेगा। सभी लोग जंगल से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी फ्रैंक को रे नदी पे दिखता है, जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सभी लोग उसे बचाने के लिए वे कूद जाते हैं। तभी एक मगरमच्छ रे को जिंदा निगल जाता है। यह देखकर लोगों के बीच दहशत फैल जाती है। कायल फ्रैंक से पूछती है ये क्या था। फ्रैंक सभी को बताता है कि पिछले कुछ सालों पे इस जंगल पे 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ के मगरमच्छ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, यानी इन मगरमच्छों को इंसानों को तड़पा तड़पा के मारने पे मज़ा आता है। कायल सभी से कहती है हमें अंधेरे होने से पहले कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा और साथ में हमें नदी से दूरी बनाए रखना है। सभी लोग कायल की बात मानकर जंगल के नॉर्थ ईस्ट की साइड की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद रात हो जाती है, तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात हम इसी पेड़ के नीचे बिताएंगे और बारी बारी से एक आदमी पहरा देगा, ताकि खतरा होने पे सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा और सुबह होते ही सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब रात को सभी लोग सो जाते हैं और रफूज पहरा दे रहा होता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके फ़ोन पे सिग्नल नहीं आ रहा होता है। उसे डर था कहीं उसके पैसे डूब ना जाए। वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते मगरमच्छ के मुंह पे चला जाता है।
अब अगली सुबह जब सबकी आंखें खुलती है, रुफुस मर चुका था और उसके बॉडी की कंडीशन देखकर बताया जा सकता है कि रुफुस को तड़पा तड़पा के मारा गया था। तभी काइल की नज़र दूर एक घर पे जाती है और सभी से कहती है शायद वहाँ पे कोई रहता है, अगर हमें कोई रेडियो मिल जाए तो हम मदद बुला सकते हैं। सभी लोग उस घर की ओर जाने लगते हैं। तभी काइल की नज़र सामने झाड़ियों पे जाती है जहाँ पे कोई उनका इंतजार कर रहा था। काइल छुपके से सभी को वहाँ से पीछे हटने के लिए कहती है। तभी एक मगरमच्छ मैडी नाम की औरत को खींचकर पानी पे ले जाता है। बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो उसी घर पे घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मगरमच्छ जोई के पैर को पकड़ लेता है। वो लोग किसी तरह से मगरमच्छ को जोई से अलग करते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। जोई, जिसका एक हाथ पहले से इंजर्ड था, उसका पैर भी अब इंजरी हो चुका था। वो चल नहीं सकती थी। किसी को समझ नहीं आता कि आगे पे क्या करना है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा देर इस जंगल पे रुक नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास जिंदा रहने के लिए खाना नहीं है और बाहर पे मगरमच्छ घूम रहे हैं। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। सभी लोग काइल को अपना लीडर मानते हैं, तो फ्रैंक उसे पूछता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। काइल कहती है हम रात पे कुछ नहीं कर सकते, सुबह होने का इंतजार करते हैं। सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन काइल को अभी भी अपने भाई की याद आ रही थी। अब सुबह हो जाती है। सैम को एक नक्शा मिलता है जिसमें कुछ किलोमीटर दूर एक नदी पार करके एक फैक्ट्री है। सैम सभी को बताता है कि हमें इस फैक्ट्री पे चलना चाहिए। अगर हमें वहाँ नेटवर्क मिल जाए या फिर रेडियो तो हम मदद बुला सकते हैं। काइल कहती है इस काम पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मलिका काइल के इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी। वो बताती है कि काइल अपने भाई को नहीं बचा पाई तो तुम सबको क्या बचाएगी। काइल और फ्रैंक को यह सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और फ्रैंक मलिका से कहता है हमारे पास खाना नहीं है, हम ज़्यादा दिन इस घर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें रिस्क लेकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन मलिका कहती है मैं तो यहाँ रहूँगी। अब सभी लोगों के बीच वोटिंग होती है कि कौन काइल के साथ आगे बढ़ेगा और कौन मलिका के साथ इस घर पे रहेगा। तो ज़्यादातर लोग इस फैक्ट्री पे जाने के लिए वोट करते हैं। अब काइल यहाँ पे सभी को बताती है कि मगरमच्छ के दांत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोहे तक को चबा सकते हैं और गलती से अगर तुम्हें मगरमच्छ पकड़ ले तो उसकी आंखों पे वार करना। अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो अपना जबड़ा खोल देगा। अगर वो तुम्हें पानी पे ले जाए तो समझ जाना कि तुम्हें अब भगवान भी नहीं बचा सकता। काइल सभी को डराने के बाद अपने साथ कुछ हथियार को उठाकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर चलते चलते ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पास सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि ये लोग नदी को पार कैसे करेंगे, क्योंकि नदी की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और सभी लोगों को तैरना भी नहीं आता था। काइल सभी से कहती है हम एक राफ्ट बनाएंगे, यानी लकड़ी का बोट। सभी लोग काइल की मदद करने लग जाते हैं और राफ्ट बनने लगती है। यहाँ पे एलाइस की नज़र जंगल पे एक मगरमच्छ के बच्चे पे जाती है, जिसे वो मार देती है। इधर राफ्ट बन के तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। सभी लोग राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। मगरमच्छ नदी पे उतर जाते हैं। अब सभी लोगों को मालूम है कि मगरमच्छ से ज़्यादा स्पीड वो लोग नदी पे तो भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पे जोई सभी की जान बचाने के लिए खुद को मगरमच्छ को सेक्रीफाइस कर देती है। जोई का हस्बैंड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। अब सभी लोगों को मौका मिल जाता है वहाँ से निकलने का और कुछ घंटों तक आगे बढ़ने के बाद ये लोगों को वो फैक्ट्री मिल जाता है और यह वही जगह है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। फ्रैंक को वहाँ पे गोलियों की मैगजीन मिलती है। वो सभी से कहता है हमें सावधानी के साथ फैक्ट्री पे घुसना चाहिए, लेकिन मलिका यहाँ पे किसी की बात नहीं मानती और वो सीधा अंदर चली जाती है। मलिका की हरकत से फ्रैंक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब सभी लोग मिलकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि सभी लोग 3-3 लोगों के ग्रुप में बढ़ जाएंगे, ताकि इस बड़े से फैक्ट्री में कोई रेडियो को ढूंढकर किसी से संपर्क किया जा सके। अब एक ग्रुप में काइल, सैम और टॉम और दूसरे ग्रुप में फ्रैंक, मलिका और एलाइस। अब सभी लोग फैक्ट्री की अच्छी तरह से छानबीन करने लगते हैं, जहाँ फ्रैंक को अभी भी मलिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फ्रैंक एलाइस को दूसरी साइड चेक करने के लिए भेजता है और अपना सारा गुस्सा मलिका के ऊपर निकालने लगता है और कहता है तुम कितनी खुदगर्ज और मतलबी हो, तुम जैसी लड़की कभी दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो उसे नीचे फेंक देता है। मलिका एक रॉड की मदद से लटक जाती है और वो फ्रैंक से माफ़ी मांगती है कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। फ्रैंक को यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी एक मगरमच्छ फ्रैंक को ऊपर खींच लेता है, यानी ये मगरमच्छ यहाँ भी पहुँच चुके हैं। आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मलिका को बचा लेते हैं।
मौत को इतने करीब से देखने के बाद वो एकदम से बदल जाती है और काइल से माफ़ी मांगने लगती है। अब सभी लोगों को सामने एक रेडियो का रूम दिखता है, लेकिन इस रेडियो रूम के रास्ते पे बहुत सारे मगरमच्छ थे जो कि सो रहे होते हैं। सभी लोग शांति से रेडियो रूम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सैम गलती से मगरमच्छ के अंडे के ऊपर पैर रख देता है। एक मगरमच्छ की आंख खुलती है और वो सैम को मार देती है। टॉम रेडियो रूम का गेट लॉक कर देता है। काइल रेडियो पे इमरजेंसी नंबर पे बात करती है और अपनी लोकेशन बताती है। तभी रेडियो की तार कट जाती है। अब इन्हें यह भी नहीं मालूम कि मैसेज किसी के पास पहुंचा भी या फिर नहीं। अब ये लोग ज़्यादा देर तक इस जगह पे रुक नहीं सकते थे। सभी लोग पीछे के गेट से बाहर निकल जाते हैं, जहां एक मगरमच्छ खड़ी थी जो कि सभी मगरमच्छ की रानी थी, जिसके सिर पे वही निशान था जिसके बारे पे एक बूढ़े आदमी ने गैस स्टेशन पे काइल को बताया था कि उससे दूर रहना। यहाँ पे एलाइस अपने बैग से अंडे को निकालती है और उस मगरमच्छ से कहती है, तुम्हारा अंडा मेरे पास है। लेकिन इस बार उसे अंडे नहीं चाहिए। वो एलाइस को उठाकर फेंक देती है। काइल अपनी गन निकालकर मगरमच्छ पे शूट करती है। मगरमच्छ का ध्यान भटकता है। टॉम एलाइस को उठाकर फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है, लेकिन काइल यहाँ पे फंस जाती है। तभी काइल की नज़र सामने पड़ी एक केरोसिन पे जाती है। वो उसे मगरमच्छ के ऊपर डाल देती है और आग लगाकर उसे मार देती है। तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है और सभी को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पे हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी आइलैंड पे जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।